कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिनों की यात्रा है और तपस्या के दिन है। दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांवड़ यात्रा के बारे में बात करते हुए कहा, सावन का महीना सनातन धर्म के लोगों के लिए तपस्या का महीना होता है और इसे अग्नि परीक्षा के तौर पर भी देखा जाता है। उनकी भावनाएं, उनकी आस्था और उनकी श्रद्धा, इन सब का ध्यान रखा जाता है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की सरकार का इसका ध्यान रख रही है। वैसे तो यूपी में योगी आदित्यनाथ से पहले भी कई सारे मुख्यमंत्री रहे हैं, जिनमें अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और मायावती का नाम शामिल है। उन्होंने कहा, कांवड़ियों की आस्था को जो समाधान योगी सरकार में हो रहा है और उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद हो रहा है, वो अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले कई बार हिंदुओं की आस्था पर कठोराघात हुआ है। कांवड़ियों पर पत्थर फेंके गए हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं और उनके श्रद्धा भाव का सम्मान नहीं किया गया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। धर्म की बुनियाद सत्य होती है और जो सत्य को छुपाकर व्यापार करे या धर्म के साथ खड़ा हो, वो गलत है। आचार्य कृष्णम ने आगे कहा, कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम सच ना बोलो। जब आप स्कूल जाते हो तो भी आपका परिचय पत्र होता है, जब आप नौकरी पर जाते हो तो भी आपका परिचय पत्र होता है, और जब आप वोट देने जाते हो तो भी आपके पास एक परिचय पत्र होता है, और वहीं जब आप विदेश जाते हो तो भी आपके पास आपका पासपोर्ट होता है। अच्छा काम करने पर प्रोत्साहन के लिए भी नाम का पत्र मिलता है। उन्होंने आगे बोला कि हिंसा की इजाजत न तो सनातन धर्म देता है और न ही कोई और धर्म, लेकिन सारी हिंसा धर्म के नाम पर हो रही हैं और मैं किसी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि इस देश के कानून में लेकिन कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन होगा। क्योंकि पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई थी, कपड़े उतार कर गोली मारी गई थी। ये दुख की बात है कि हिंदुओं पर अलग हमला होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, सब चुप रहते हैं। ये जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। उन्होंने कहा, जो नाम बदलकर दुकान चला रहे हैं वो खुद अपने इस्लाम धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि झूठ बोलने की इजाज़त मुस्लिम धर्म में नहीं है, कुरान में नहीं है। इस देश में हिंदू और मुस्लिम सब बराबर हैं, तो फिर नाम लिखने से व्यापार खराब हो जाएगा, ये किसने कहा है? आप अपनी पहचान छुपाते हैं तो ये डर दृष्टिकोण से गलत है। देखिए, भारत की जो भूमि है वो तपस्या की भूमि है, साधना की भूमि है और त्याग और बलिदान की भूमि है और ऋषि मुनियों की भूमि है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, लेकिन भारत ऋषि प्रधान देश है। तो कांवड़ की जो यात्रा है ये बहुत ही तपस्या के दिनों की यात्रा है और तपस्या के दिन है। तो जब कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो उसकी जो मनोस्थिति होती है वो बहुत ही एक विशेष प्रकार से उसका जो सोचने का तरीका होता है, खाने का तरीका, पहनने का तरीका, चलने का तरीका, उसका जो आचरण होता है वो बहुत ही पवित्र भी होता है और दूसरा सम्मानजनक स्थिति होती है और सादर श्रद्धेय के लायक होता है। उसके प्रति सबको श्रद्धा आती है। इसीलिए कांवड़ी यात्रा जहाँ से गुजरते हैं सब लोग माथा टेकते हैं, उनको भोले कहा जाता है। तो अगर उनकी उस यात्रा में कोई धोखा करता है तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात मैं कहूँ, दुनिया का कोई धर्म ये नहीं कहता कि झूठ बोलो। दुनिया के सभी धर्मों की पूजा पद्धति अलग है, कर्मकांड अलग है, रिचुअल्स अलग है, लेकिन पहनावे पोशाक अलग हो सकती है, भाषा भी अलग हो सकती है। पर एक बात कॉमन है कि सभी धर्मों की जो बुनियाद कही गई है वो सच कहा गया। तो कोई भी धर्म अगर ये कहे कि साहब हम अपने नाम को छुपा करके दूसरे नाम से धंधा करेंगे, तो नाम छुपाना जो है ये संवैधानिक दृष्टिकोण से, कानून के दृष्टिकोण से और राष्ट्रीय दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, मानवीय दृष्टिकोण से ये ठीक नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि तुम मुसलमानों से सामान मत खरीदो। उन्होंने कहा कि अपना परिचय जरूर दो। पासपोर्ट में परिचय होता है, स्कूल में परिचय होता है, आप कहीं राजनीति में जाते हैं तब परिचय होता है, आप अस्पताल में जाते हैं तो परिचय होता है। तो परिचय छुपाने की जरूरत क्या है?